आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रेजेंटेशन होता है जब व्यंजनों के जंकों का अर्थ सामान्य हो, तब उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा WL बराबर 1/WC। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी में वोल्टेज संयोजन में प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट वोल्टेज होगा, तो इसमें हो जाता है 0 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा L एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर अल्फा हो तो धारा का वाट तत्व होगा, तो इसका हो जाएगा L साइन अल्फा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक होगा, तो इसका शक्ति गुणांक हो जाएगा PT/PA। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। जब इसके बीच में कालांतर यदि थीटा हो तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न में पर आधारित है। अब किस पे आधारित है ये बताना है, तो ये आधारित है स्वप्रेरक पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंचाई परिमापित में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमांक में N1 तथा द्वितीय में N2 है, तब इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। जो N1 है वो बड़ा हो जाएगा N2 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC का समीकरण, जो AC है अल्टरनेटिंग करंट, उसका समीकरण दिया है। यदि I बराबर 50 और साइन बराबर 100t है तो धारा की आवृत्ति होगी, आवृत्ति इसमें बताना है, तो वो हो जाएगा 50/पाई हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्त जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं, वो कौन सा युक्त है जो वोल्टता को बढ़ा देता है, तो वो हो जाता है उपचाई ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अपचाई ट्रांसफार्मर है वो होता है जो वोल्टेज को उच्च स्तर पर बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LC परिपथ की दोलन की आवृत्ति F है, यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति होगी। यदि दोनों को हम लोग दोगुनी कर देंगे तो उसकी आवृत्ति F/2 हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 म्यू फैराडे और R बराबर 100 ओम श्रेणी में हो तो अनुनाद आवृत्ति होगी। आपको बताना है अनुनाद आवृत्ति, तो इसमें से अनुनाद आवृत्ति हो जाएगा 500 रेडियन प्रति सेकेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो इसको करने के लिए हम लोग केवल AC परिपथ में, जब इसको AC परिपथ में केवल रखेंगे तभी संभव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाए। यदि देखिए C है और C से हम लोग बदलकर 4C कर देंगे तो समान अनुनाद आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलना होगा, तो क्या होगा इसमें हो जाएगा 4L। अगर हम लोग L को अगर बदलना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 4L, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट
के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर होगा। इसमें द्वितीय कुंडली का बताना है, तो वो हो जाता है 0.08 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। जो अपचाई होता है ट्रांसफार्मर का दो पार्ट होता है, एक अपचाई एक उपचाई। तो इसमें पूछा जा रहा है अपचाई जो ट्रांसफार्मर बढ़ाता है किसको बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है धारा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होगा। जब एलसीआर परिपथ में रखेंगे तो धारा जो होता है उसका सबसे उच्च मान क्या होगा, तो वो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में RL तथा C में वोल्टता क्रमशः VR, VL तथा VC है, तो आरोपित AC स्रोत की वोल्टता होगी। तो इसमें बताया जाता है जब ये दोनों लगातार श्रेणी में रहता है तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम परिपथ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतः है। जो प्रत्यावर्ती धारा है तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, तो वो हो जाएगा जूल ऊष्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है। जो चोक कुंडली है उसका शक्ति गुणांक हो जाता है 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। जो संधारित्र है उसका शक्ति गुणांक लगभग बराबर होता है 0 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। अब इसमें से बताता है किसके लिए। जो संधारित्र है एक युक्ति, संधारित्र एक युक्ति है, वो अनंत प्रतिरोध मतलब लगातार प्रतिरोध के लिए कार्य करता रहेगा। तो इसमें से बताइए, ये हो जाएगा DC डायरेक्ट करेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LC परिपथ को कहा जाता है। जो LC परिपथ है उसे हम लोग दोलनीय परिपथ कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबाधा। जो प्रतिबाधा है उसका SI मात्रक होता है, तो प्रतिबाधा का SI मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर फाई है तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसमें से शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा cos फाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा I का समय t के साथ ग्राफ का अवलोकन करें। माध्य धारा का मान 0। यदि माध्य धारा का मान 0 हो तो प्रत्यावर्ती धारा और समय के बीच ग्राफ का अवकलन करना है आपको। तो ये हो जाता है T1 T3 पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो समीकरण से निरूपित करते हैं। देखिए I बराबर दिया हुआ है 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित करते हैं। देखिए समय और ये धारा का मान दिया हुआ है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति निकालना है। तो इसका आवृत्ति हो जाएगा 50 केवल 50 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। जो शक्ति गुणांक है वो किसके बीच, जो बीच होता है उसमें किसके बीच बदलती है, तो वो बदलती है 2 और 2.5 के बीच। जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं चित्र में धारा I की कलांतर फाई है, दाएं चित्र में धारा I की कला होगी। तो आपको बताना है बाएं चित्र में, बाएं तो दिया हुआ है लेकिन दाएं में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है फाई। बाएं के लिए फाई हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाली संधारित्र मतलब संयंत्र का नाम बताएं। जो प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करता है वैसे संधारित्र का नाम बताना है। तो वो हो जाता है रेक्टिफायर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता C का एक संधारित्र प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधकता के साथ श्रेणीबद्ध किया जाता है। यदि कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एक AC स्रोत इसके आंकड़े संबंध किए जाते हैं तो प्रतिबाधा इसमें होगा। तो प्रतिबाधा हो जाएगा धारिता C का एक संधारित्र प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधकता का प्रतिरोध X बराबर R तथा श्रेणीबद्ध संधारित्र C का प्रतिघात Y है, तब संयोजिक AC का स्रोत कोण आवृत्ति होगा। जो कोणीय आवृत्ति होगा वो हो जाता है X बटा में Y और कोष्ठ में L बटा में RC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रतिरोधक से जाती धारा की कला में कितनी परिवर्तन होगा यदि एक संधारित्र C पार्श्वबंद कर दिया जाए। तो जो चित्र है वो चित्र दिया रहता है तो उसमें हो जाएगा कोई कला परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक R की किसी श्रेणी में एक संधारित्र C जोड़ देने पर प्रतिरोधक की धारा की कला में परिवर्तन होगा। तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ना कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें परिवर्तन पूछा जा रहा है, कला में परिवर्तन, तो उसमें कोई कला में परिवर्तन भी नहीं होगा और कला में पाई बटा में 2 का परिवर्तन भी नहीं होगा और ना ही कला में पाई का परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। जो श्रेणीबद्ध है तो उसका हो जाता है R बटा में Z। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता है, तो इसकी आभासी वोल्टता हो जाएगा 220/2 वोल्ट। जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। जो LR प्रतिबंध है उसका प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का नाम होता है। इसमें शक्ति गुणांक का नाम पूछा जा रहा है तो वो हो जाता है साइन फाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होगी। इसमें शक्ति गुणांक हो जाएगा कॉस फाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं दिश धारा डायनेमो को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। किसके लिए, तो वो करता है डीसी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। जो विद्युत लेपन है उसमें व्यवहार आने वाली धारा भी डीसी ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल माध्य IRAM में संबंध होता है। इसमें संबंध बताना है तो वो हो जाता है I0 बराबर √2 LRMS। जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में वर्ग माध्य मूल्य धारा का मान है। जो परिपथ में पूछा जाए तो उसमें हो जाता है 2.20 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रेरक से जाती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान है तो इसका मान हो जाता है 15.9 A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, 1 में L ओमेगा की इकाई है तो हो जाता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।